नमस्कार दोस्तों। चाइना के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं लार्ज स्केल के ऊपर। लोगों ने सड़कों पे आना शुरू कर दिया 2024 में। और इसका रीजन क्या है पूरा समझाऊंगा आपको। और इसका अब हल गवर्नमेंट क्या निकाल रही है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस है लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर बात करेंगे। हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो वर्कर्स हैं, वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उन्हें वेजेस नहीं मिल रहे। जो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं वो डूबती जा रही हैं। उसके कारण डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रही, वो क्या कर रही हैं? वो कहती है कि हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं नहीं है। आपने ये फ्लैट्स को आपने बनाया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को बोल रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आपको अगर 2 करोड़ रुपए चाहिए, ये 2 करोड़ का मकान मैं आपको फ्री में देता हूँ। आप इसको बेच लीजिए, पैसे ले लीजिए और उसके बाद अपने लेबर को पेमेंट कर देना। मकान बिक नहीं रहे, ना रियल एस्टेट कंपनी के, ना ही जो आगे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे कोई सीमेंट देता है, कोई ईंटें दे रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई लेबर का कॉन्ट्रैक्टर है, उसके हाथ पे घर हैं जो बिक नहीं रहे। लेबर कहती है कि तुम्हारे पास घर है, हम क्या करें? हमें तो पैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। पैसा आ नहीं रहा, तो अनरेस्ट शुरू हो गया। यानी कि पूरा का पूरा एक स्यापा पड़ा हुआ है पूरे कंट्री के अंदर। जो लेबर डिस्प्यूट्स हैं, ये कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि चाइना में डिस्प्यूट हो गया, लोग सड़कों पे आ गए क्योंकि उठाकर उनकी किडनियाँ निकाल ली जाएँगी। लेकिन पहली बार है कि ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर। ये जो कंसर्न ये एक कंसर्निंग चीज़ भी है दोस्तों, इसलिए क्योंकि जो गरीब आदमी है, वो मर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाएँ। इवन कि जो मीडिया है, इसे छुपाने की कोशिश भी कर रहा है, इतने गवर्नमेंट के कंट्रोल होने के बाद। लेकिन जो ये डिसकंटेंट है, जो हार्डशिप्स हैं लोगों की, ये बाहर निकलती जा रही हैं, इतना कंट्रोल करने के बाद भी। अब शुरू कहाँ से हुआ? शुरू पहले हुआ एक सोल्जर की तरफ से, वर्कर की तरफ से बाद में हुआ है। एक एक्स सोल्जर था बीजिंग के अंदर। वो पूरी अपनी आर्मी की ड्रेस डालकर उसने वीडियो को अपलोड किया सोशल मीडिया के अंदर। और किया भी कहाँ? एक बहुत ही फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है बीजिंग के अंदर। उसको बोलते हैं वांग फू जिंग शॉपिंग स्ट्रीट। उसके अंदर जाकर उसने यूनिफ़ॉर्म में डालकर एक व्हाइट बैनर लगाया और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के ऊपर उसने एक्विजिशंस लगाए कि मैं एक सर्विसमैन हूँ रिटायर्ड, जिसने देश के लिए 12 साल काम किया है, आप मेरा गला घोंटते जा रहे हैं। मुझे लगता है उसको पेंशन नहीं मिल रही होगी। उसके कारण उसने प्रोटेस्ट शुरू किया। उससे पहले एक और आदमी था, उसने भी एक बैनर लगाया ओवरपास के ऊपर। एक जगह है शिन्हुआ, वहाँ पर उसने बोला मैं 2 चीज़ें डिमांड करता हूँ। एक, हमारी ज़िंदगियों को फ्रीडम चाहिए और दूसरा हमें इस देश में इलेक्शन चाहिए। चाइना में इलेक्शंस की बात कोई आदमी करे और उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसने बोला कि जब-जब मैंने इलेक्शंस और फ्रीडम की बात करी है, तो मुझे हमेशा ही हैरेस किया गया है, मुझे दबाने की कोशिश की गई है। इस प्रोटेस्टर को एक आदमी ने हिम्मत दिखाई डेमोक्रेसी माँगने की और उसने प्रोटेस्ट आज से नहीं 2022 में भी प्रोटेस्ट किया था। और जब इसने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने लाउड स्पीकर से सड़कों के ऊपर अनाउंस करना शुरू कर दिया कि आप अपनी आत्मा की जो फ्रीडम है, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आप चाइना में रहते हैं। ये तो हालत है चाइना के अंदर कंट्रोल की। और ये लोग फ्रीडम और किसकी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है। दूसरा आते हैं लेबर स्ट्राइक के ऊपर। लेबर स्ट्राइक इस साल 700 से ज़्यादा इंसिडेंट सिर्फ 2024 में हुए हैं, जहाँ पर स्ट्राइक्स करी हैं। लेबर स्ट्राइक करे, ऐसा सुनने को आता ही नहीं है, प्रोटेस्ट तो दूर की बात है। और ये जो इंसिडेंट है, मेजॉरिटी ऑफ देम या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हैं या प्रॉपर्टी सेक्टर में है। प्रॉपर्टी का तो हमें समझ आता है कि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, सैलरी मिल नहीं रही, तो प्रोटेस्ट होना लाज़मी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऐसा क्यों? उसका रीज़न है दोस्तों कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर प्रेशर आ गया है। प्रेशर इतना है, ऑर्डर नहीं है, माल बिक नहीं रहा, सैलरीज़ दे तो दे कैसे? फैक्ट्री अगर खुलेगी तो चलेगी, चलेगी तो उसको पैसा भी चाहिए। पैसा मिलेगा तब जब ऑर्डर आए होंगे, ऑर्डर आते नहीं हैं, सैलरी के पैसे नहीं हैं। और जब छुट्टियाँ आती हैं यहाँ पर, साल में 2 बार छुट्टियाँ होती हैं, लोगों को बोल दिया जाता है आप घर जाइए,
और वापस आना मत। जब हम बुलाएँगे, जब ऑर्डर आएगा तब आप आ जाना। इसी सारे चक्करों के कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो देश में आ नहीं पा रही। एक इतना पर्सिस्टेंट डाउनफॉल कंट्री का हो रहा है हर सेक्टर में। कहीं भी कोई भी चीज़ चल नहीं रही। डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने स्पेंड करना ही बंद कर दिया कि पता नहीं कल को क्या होगा। चाइना ने बोला कि चलो हमारी जो सबसे 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सोलर पैनल और कारें, जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे आएँगे। तो वहाँ पर यूएसए ने, यूरोप ने सैंक्शन लगा दिया। भारत ने इनकी इन्वेस्टमेंट्स को लेने से इनकार कर दिया। यानी कि एक ही इनकी लाइट थी जहाँ से ये पैसे कमा सकते थे, कंपनीज़ को सपोर्ट कर सकते थे, वो भी दुनिया ने बंद कर दिए। तो उसी कारण अब वर्कर्स का जो अनरेस्ट है, ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ भी इतना रहा है कि गवर्नमेंट उसे छुपाने की कोशिश भी कर रही है, छुपा नहीं पा रही। अब जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी, सोलर पैनल बनाने वाली, बंद होती दिखाई देती हैं। बैंक्रप्सी उनकी अंदर आ गई है एंड दे हैव क्लोज्ड देयर शॉप्स। अभी-अभी एक एक्मो कंपनी थी बहुत बड़ी एक शेंजन में, जो सोलर पैनल का काम करती थी, दुकान बंद कर दी, पैसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर नहीं है। 1000 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मैं क्या करूँ? एक और कंपनी है, जो नाइकी, एडिडास के, न्यू बैलेंस, टिम्बरलैंड जो बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं, उनके जूते बनाती थी। 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते थे। फैक्ट्री बंद हो गई है। वहाँ पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जा रहा, वर्कर्स को निकाला जा रहा है। ये वर्कर्स कहाँ जाएँगे? किसी को पता नहीं है। क्यों? ये अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर के पास कोई राइट नहीं होता है चाइना के अंदर। और यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी है, वो तभी मिलती है अगर आपने 15 साल काम किया हो लगातार। बीच में ब्रेक आ गया, तो कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं और इकोनॉमी सेव होती हुई मुझे अभी तक दिखाई नहीं देती है। गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई, वो सारी अभी तक फेल होती हुई दिखाई देती हैं। लंबा प्लानिंग है, लोगों को कंट्रीज़ को खरीदने की कोशिश चाइना करता जा रहा है कि छोटी-मोटी कंट्रीज़ को खरीद लिया जाए, उसके ऊपर कंट्रोल इंक्रीज़ किया जाए, वहाँ से पैसे बनाए जाएँ। लेकिन जो ये वर्कर्स का अनरेस्ट है, इसे कैसे रोकेंगे? भाई आप सोच के देखिए 700 प्रोटेस्ट, उसमें से 350 प्रोटेस्ट तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का है, जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सोशल सिक्योरिटी गई भाड़ में, हमारी वेजेस तो दे दीजिए। लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स इन कंपनीज़ के जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, उनके इतने ज़्यादा हैं कि सैलरी देने के पैसे नहीं है और जो जो स्ट्राइक्स हैं, ये अनयूजुअल चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने कभी भी यहाँ पे मैं 15 साल से रह रहा हूँ, मैंने कभी भी इनको स्ट्राइक करते हुए नहीं देखा है। दुनिया यहाँ पर आती है काम करने के लिए कि पैसे बनाए जाएँ। जो वर्कर है वो अपने गाँव को छोड़कर शहरों में आते हैं। लंबे-लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, 15-15, 16-16 घंटे ये काम करते हैं, बहुत कम पैसों में। लेकिन जब वो उतने पैसे भी मिलते नहीं हैं, इतना काम करने के बाद, ये माइग्रेंट लेबर कहाँ जाएगी? प्रोटेस्ट नहीं करेगी तो और क्या करेगी? दोस्तों यहीं तक नहीं है, इवन कि यहाँ पे जो पुल हैं, उनके ऊपर भी बैनर्स लोगों ने लगाने शुरू कर दिए शी जिनपिंग के खिलाफ, कि हमें ये प्रेज़िडेंट नहीं चाहिए। ये कभी भी मैंने देखा नहीं है कि प्रेज़िडेंट के खिलाफ कोई किसी ने कोई बोला हो और वो बैनर को उतारा नहीं गया, ना पुलिस की तरफ से, ना लोगों की तरफ से। वो वहाँ पर कई कई घंटों तक वो वहाँ पर रहा है। ये अनयूजुअल है चाइना के लिए और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी सोशल मीडिया पे घुमाई जाती हैं और गवर्नमेंट उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब तक हज़ारों लाखों लोग उसको देख चुके होते हैं। यानी कि कहीं न कहीं जो अनरेस्ट है, वो डीपर एंड डीपर पॉपुलेशन के अंदर घुसता जा रहा है और जो सोशल सिक्योरिटी नेट है, वो ज़ीरो है। डेमोग्राफी खराब हो चुकी है, रूरल पॉपुलेशन खत्म है, अर्बन में यानी कि सिटीज़ के अंदर लोग आ गए हैं काम के चक्कर में, वापस जा नहीं सकते, पीछे कुछ है नहीं, करें तो करें क्या? तो प्रोटेस्ट ही करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइना गवर्नमेंट ने अभी तक जितने भी पॉलिसीज़ बनाई थी, उसका कोई भी असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हाल्फ हार्टेड मेजर्स हैं। गवर्नमेंट वेट कर रही है अमेरिकन इलेक्शंस की। कि अगर तो डेमोक्रेट्स आ गए दोबारा से, तो इनकी कंट्री दोबारा चल जाएगी। लेकिन अगर कहीं ट्रम्प आ गया, वहाँ पर अमेरिका में, तो इनका भट्टा बैठ जाएगा कंप्लीटली और ये जो अनरेस्ट है, ये प्रेज़िडेंट के गले तक ये पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, वो आज की डेट में उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपने लेबर को बचाएँ कैसे? काम को आगे कैसे लेके जाएँ? कंपनियों को बचाएँ कैसे बंद होने से?
मैं खुद जिस कंपनीज़ में यहाँ पर पहले कंसल्टिंग करता रहा हूँ, कई कंपनीज़ को इन्होंने बोल दिया कि फॉरेनर्स को आपको एम्प्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाइनीज़ को ही एम्प्लॉय कीजिए, ताकि फॉरेनर्स यहाँ से तंग होकर वापस निकल जाएँ। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल किया जाएगा। आपको सुनकर हैरानी होगी, 90 से ज़्यादा परसेंट 90-95% फॉरेनर्स ऑलरेडी छोड़कर कंट्री के जा चुके हैं, ताकि चाइनीज़ को यहाँ पर जॉब मिल सके। उसके बाद भी जॉब्स नहीं है, सैलरीज़ नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक और प्लान बना दिया कि पॉपुलेशन एजिंग है, यंग पॉपुलेशन नहीं है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाल दी कि पेंशन को ना देने के लिए कोई पैसे नहीं है पेंशन देने के, तो इन्होंने जो एज लिमिट है रिटायरमेंट की, उसे भी चेंज करने की बातें बोल रहे हैं। जो मेन है, उनकी रिटायरमेंट एज है 60 इयर्स की, उसे 62 या 65 करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगले 4-5 साल और पेंशन देने से गवर्नमेंट बच जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट को भी पेंशन के पैसे देने के लिए अब लाले पड़े हैं। गवर्नमेंट के लाले हैं, कंपनियों के लाले हैं और लेबर जो है, वो पिसती जा रही है। जो ये प्रॉमिसेस गवर्नमेंट ने करे थे सोशल वेलफेयर के, कि आप चिंता मत कीजिए, गवर्नमेंट आपके साथ है, कंपनियाँ आपके साथ हैं। ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसके बाद ना वर्कर्स के अंदर कॉन्फिडेंस है, ना कंपनियों में है, ना कंट्री में है। मायूसी छाई हुई है पूरे कंट्री के अंदर और इसमें से कैसे गवर्नमेंट बाहर निकालेगी इस देश को, ये बस भगवान ही जानता है या शी जिनपिंग जानते हैं। आज की डेट में चाइना की जो हालत है, वो ये है, वेट एंड वॉच, कि अब हम कुछ भी नहीं करेंगे 6 नवंबर तक। 6 नवंबर के बाद देखा जाएगा कि कंट्री को बचाना है या किसी युद्ध में कंट्री को धकेलना है। क्योंकि जब आप युद्ध में जाते हैं, उसी के बाद ही नेशनलिज़्म दोबारा से जाग जाती है और यही चाइना आज की डेट में करता जा रहा है। प्रॉपर्टी मार्केट को ये बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसा आज निकालना चाहते नहीं हैं, ताकि अगर ट्रम्प आया तो ये पैसे निकालेंगे और अपनी कंपनियों को बचाएँगे। लेकिन ये जो 5-6 महीने अभी अमेरिकन इलेक्शंस के बचे हैं, ये चाइना के लिए बहुत ही मुश्किल का टाइम है। कैसे बचाएँगे? ये वक़्त बताएगा और जैसे ही मेरे पास कोई और न्यूज़ आएगी, आई विल शेयर विद यू। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।